साहब, एक गांव में एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ था और उसके पास एक रात महालक्ष्मी माता आई। बोली, धन्ना सेठ, पिछले 25 साल से तुमने मेरी खूब सेवा की, तुमने मेरी खूब प्यार दिया तुझे, पर तेरा अभी पुण्य कमजोर हो रहा है और मुझे तुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है। मैं वैसे तो किसी को कहती नहीं, क्योंकि मेरा जहां भी हूं मैं खड़ी हूं। आपने देखा होगा फोटो, लक्ष्मी जी का फोटो एनी टाइम खड़ा मिलता है, वो संचिला है और सरस्वती जी बैठी हुई है। लक्ष्मी जी आती है और चली जाती है और सरस्वती आती नहीं है और आने के बाद कभी जाती नहीं है। तो बोली कि मेरे जाने का समय आ गया है, पर तूने मेरी सेवा की है तो एक वरदान मांग ले। वो बोला कि आपके कारण लोग हमको जय जिनेंद्र कहते हैं, आपके कारण हमको लोग पूछते हैं। अगर माता आप नहीं हो तो हमको कोई पूछे भी नहीं, बिना पैसे कोई वैल्यू नहीं। तो बोला जो भी है, पर मेरे जाने का समय तो आ गया। तो बोले एक काम करो, मुझे जाते जाते एक वरदान दे देगा। बोले तूने मांग लिया तो मैं तुझे बोलता हूं, एक वरदान मैं तुझे। बोले मां, आज नहीं मांगूंगा, मेरी 4 बहुएं हैं, कल सुबह उन 4 बहुओं से पूछकर आपसे। बोला तथास्तु। अब सेठ सुबह उठे, अब 25 साल की पूरी मिल्कियत जा रही है, मुंह उतरा हुआ है। 4 बहुएं आई कि पिताजी आपकी ये हालत कैसी, इतना मुंह क्यों उतरा हुआ है। तब उन्होंने कहा, पहली बहू को बोला कि देख, ये जो खुशियां है, ये जो जाहो जलाली है, ये जो पुण्य ही है, ये सब जाने वाली है। बोले क्या? मां लक्ष्मी जी आई है और मां लक्ष्मी जी ने बोला कि मेरा ये आखिरी दिन है, तो जो मांगना है एक वरदान अपने। तो बड़ी बहू बोली, एक काम कीजिए, इतना सोना मांग लीजिए कि अपने को कभी जरूरत ही नहीं पड़े। अच्छा कोई बात नहीं। दूसरी आई, वो किसान की बेटी थी, वो बोली अभी सोने का तो कोई भरोसा है नहीं, अपने अन्न के गोदाम बहुत है, तो आप एक काम कीजिए, जितने गोदाम है वो अन्न से। तीसरी को बुलाया, वो बोला अन्न में तो कीड़े पड़ जाएंगे, तो आप एक काम कीजिए, ऐसे महल बनाइए जिसमें पूरा धन धान्य भरा पड़ा हो और अपने सब आने वाली औलाद वगैरह भी खुश हो जाए। अब वो चौथी चुपचाप बैठी है, उसको बुलाया, वो बोली मैं तो छोटी